हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ सीईटी के बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कल एग्ज़ाम में। कल मतलब जो आपके 4 को 5 को कभी भी एग्ज़ाम है आने वाला है, ऐसे में शॉर्ट वीडियो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में आपके लाया हूँ विलुप्त संख्या ढूंढनी है इसमें। तो कैसी कैसी विलुप्त संख्या हैं वो किस प्रकार निकालने वो देखते हैं। तो देखो, जैसे इसमें यहाँ पे विलुप्त है, तो इसको निकालने के लिए पहले इन दोनों को समझना जरूरी है, उसके बाद में इसका पता कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए देखो, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, अपन ऐसे जोड़ेंगे 6 2 8 8 8 3 11 11 4 15 हो रही है। लेकिन इसमें वो जोड़ा देखो एक बार, 11 8 19 19 और 6 25 25 और 7, ये तो कभी नहीं बेटा, 100 तो बहुत दूर है। तो क्या करेंगे, और जो जुगाड़ देखते हैं। तो जुगाड़ देखते हैं तो यहाँ पे और स्क्वायर का दिमाग लगाते हैं। तो स्क्वायर का 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 36 और 4 दोनों को जोड़ा तो 40, दोनों को स्क्वायर को जोड़ा। फिर इसके बाद देखो इनका भी स्क्वायर जोड़ो। तो इनके स्क्वायर को जोड़ा मैंने, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मिला के 25 हो गया। तो इसके स्क्वायर में से इन दोनों के स्क्वायर में से इन दोनों का स्क्वायर घटाया तो 15 आ गया मेरे पास। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी करना। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो दोनों को मिला के यहाँ पे दोनों को मिला के हो गया 185, दोनों के स्क्वायर को किया तो ठीक है। इसी के स्क्वायर इधर ये भी देखते हैं, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है अपने पास 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो दोनों का टोटलिंग किया तो दोनों का 85 होता है, और दोनों को ये हुआ था अपने पास 185। इन 11 का 8 का हुआ था 185 और इन दोनों का हो रहा है टोटल 85। तो दोनों में से घटाया तो 100 आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है अपने पास 100। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया अपने पास 181 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। तो 49 से 1 कितना हो गया 50। तो दोनों को घटाया तो 181 में से 50 घटाए तो मेरे पास आ गए 131। तो इसका ऑप्शन आंसर आने वाला है 131। 131 आंसर करेक्ट होगा। आपके ऑप्शन में होगा वहाँ पे 131। तो 131 पे टिक करके आपको और मार्कशीट में भरना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट है। ये है अपने इसमें विलुप्त संख्या ढूंढनी है। तो विलुप्त संख्या कैसे देखो, तो अपन जोड़ के भी देख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49, स्क्वायर भी नहीं बैठ रहा है। तो जोड़ के देख लेते हैं तो एक दूसरे को। तो 2 को और 9 को जोड़ा, फिर भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिखा। लेकिन देखो 9 7 63, यानी कि स्क्वायर इसको गुणा किया 63 और 7 दूनी 14 आ रहे हैं यहाँ पे, और 15 दूना 30 आ रहे हैं। तो 15 नमाणी 135, यानी कि आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 135। 135 होगा, उसको सही करिए आना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें दिमाग लगाते हैं अपन। यहाँ पे 2 और 5 7 हो रहे, ये भी नहीं बेटा। और दोनों को गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 से 2 से गुणा किया तो भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन एक दिमाग लगाओ, 5 में से 2 घटाओ कितने बच गए 3। कितने बच गए 3। अब 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 देखो, हाँ बेटा। अब यहाँ पे देखो 12 में से 6 निकालो, कितने बच गए 6। और 6 का अभी क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होता है 216। सही है ये भी। यहाँ पे देखो 10 में से 7 घटाओ 3, तो 3 का क्यूब करो 27, ये भी सही है। तो अब देखो इसमें 8 में से 3 घटाओ तो कितने बच गए 5। 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब होता है 125। क्या होता है 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 125 आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी देखो, कमेंट्स में जल्दी से लिख के बताओ कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से आप भी ट्राई करके देखो क्या इसका आंसर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे इनको जोड़ते हैं, कोई वर्ग करने पर बैठ रहा है क्या, 7 का वर्ग और 12 का वर्ग, 7 का वर्ग है और 12 के वर्ग में ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार ये देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो 17 7 17 और 12 को जोड़ते थे, यहाँ पे 36 आ रहा है। ठीक है, इनको भी जोड़ो, ये कितने हो रहे हैं देखें। तो 23 और 8 हो गए अपने, सॉरी 23 और 5 अपने पास 28 हो गए। 28 और 8 36 हो रहे, ये भी ठीक है। तो ये भी कितने होने वाला 36। तो यहाँ पे 21 और 2 कितने हो गए 22 हो गए। तो 36 में से 22 को घटा दो, वही इसका आंसर होगा। 36 में से 22 को घटा दो, 36 में से ये 22 को घटा दिया तो कितना आएगा। 36 में से 22 घटाओ तो 4 तो इसके, और सॉरी 6 ये और 8 ये,
8 और 6 दोनों को जोड़ो, कमेंट में बताओ आप जल्दी से। 8 और 6 यानी कि इसमें क्या ऑप्शन आने वाला है? अब मैंने तरीका बता दिया, आपको ही ढूंढना है। जल्दी से बताओ, कमेंट में जल्दी से लिखो। तो इसमें आएगा आपके पास 14। कितना आएगा? 14। तो ऑप्शन इसमें 14 आंसर सही होगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब इसमें देखो कोई दिखाई दे रहा है तरीका, ये वाला देखो इसमें। तो इसमें 15 का पहाड़ा 15 छक्की 90, ठीक है आ रहा है। 15 7 105, ये भी ठीक है। और 18 छक्की 108, ये भी ठीक है। और 18 7 126, ये भी ठीक है। तो 21 का भी 6 बार पहाड़ा बोलो, तो 21 छक्की 126 अपना ऑप्शन हो जाएगा। 21 इंटू 6, 21 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा अपने पास? आंसर आ जाएगा 126 आंसर सही होगा आपका। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सीईटी में। तो देखो यहाँ पे कोई दिख रहा है, दे रहा है तरीका, तो दोनों को इनका योग करे तो भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखो 25 में से 17 घटाओ तो बच गए मेरे पास 8। 25 में से 17 घटाए 8 बच गए। 8 में से 2 घटा दो, 8 में से 2 घटाओ तो कितने आ रहे हैं? 6। और यहाँ पे भी देखो 33 में से 23 घटाओ कितने बच गए? 10। और 10 में से 2 घटाओ तो 8 आ रहे हैं। ठीक है ये भी। अब यहाँ पे देखो 45 में से कितना घटाना? 32 घटाना। तो 45 में से 32 घटाओ, देखो घटा के इसका आंसर लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखो। तो देखो 45 में से 32 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 13। और 13 में से वापस 2 घटा दो, देखो इनमें भी जैसे 2 घटाए ना। इन क्वेश्चनों में आपको पहले वाले का रिलेशन सही देखना है, तो आंसर हो जाएगा इसका 11। ठीक है, अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको ही करके बताना है इसमें क्या आने वाला है। इसका लास्ट फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ आपको, एक बार जल्दी से आप कमेंट में लिख के बता दो। इसका आंसर होने वाला है आपके पास 66। यहाँ पे आने वाला 66, वो 66 किस प्रकार आने वाला है कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, पूरा विधि विधान। तो आई होप ये वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।